अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं कि एक होती है एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको उर्फ़ आम में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, कि जिसका बुनियादी काम ये होता है कि ये आपके खून की नालियों में जो फ़ैट्स पड़ी होती हैं उनको वहाँ से उठा के और जिगर में लेके जाती है और जिगर में जाके वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं और ख़त्म कर दी जाती हैं। और इसको इसलिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि ये खून की नालियों के अंदर जो चिकनाई होती है उसको जमाती है, उसको वहाँ पे रखती है, जिसकी वजह से फिर खून की नालियों में बंदिश होने का डर होता है। लेकिन एक स्टडी आई है और ये अभी 4 अक्टूबर को शाया हुई है, न्यूरोलॉजी का एक जर्नल है, ये आप देख भी रहे हैं, उसमें ये शाया हुई है। तो इसमें एक हैरानकुन बात बताई गई है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है उसका एक ख़ास मिकदार से कम होना या एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा होना, तो बढ़ती उम्र के साथ एक ख़ास बीमारी जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, जो उर्फ़ आम में भूलने की बीमारी उसको हम कहते हैं। लेकिन डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ ये कि आपकी याददाश्त ख़त्म होती है, बल्कि आपकी जो काम करने की सलाहियत होती है। जैसे एक स्कूल टीचर है और उसको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, फिर डिस्कशन करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें मुतासर हो जाएँ, ज़हनी जो सलाहियतें, तो ये भी डिमेंशिया का में आती हैं। तो ये जो स्टडी की गई है ये अमेरिका यानी कैलिफोर्निया उसकी एक रियासत है, तो वहाँ पे की गई है और इसमें 1,84,367 जो लोग थे उनको शामिल किया गया। वहाँ पे बेसिकली ग्रुप्स बने होते हैं लोगों के, यानी हर जो हेल्थ सिस्टम है उसने लोगों को इंदराज किया होता है। तो इतनी तादाद के जो लोग थे उनका इंदराज किया हुआ था। ये वो लोग थे जिनको ज़हनी मसला नहीं था डिमेंशिया का, और इसी तरह से ये है कि उनको फिर अगले 8 से 9 साल तक उनको देखा गया। और इसके बाद इनका जो था, जब इनरोलमेंट के बाद इनकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल यानी सारे टेस्ट किए गए थे, लेकिन तवज्जो रखी गई एचडीएल के ऊपर, और एचडीएल के ऊपर नज़र रखी गई। इन 8 सालों में 9 सालों में जो इनके 25,214 लोग थे उनको डिमेंशिया की बीमारी हुई। फिर ये देखा गया कि वो लोग जिनको डिमेंशिया की बीमारी हुई तो उनमें से एचडीएल का क्या किरदार रहा। पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो एलडीएल है उसका कोई किरदार नहीं था, वो कम थी ज़्यादा थी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं निकला डिमेंशिया का। लेकिन जो एसोसिएशन निकली वो निकली एचडीएल अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की, कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उन्होंने देखा कि वो लोग जिनका लेवल 41 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम था, यानी 11 से 41 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, क्योंकि नॉर्मल जो लोअर लिमिट हम कहते हैं मर्दों ख़वातीन में आमतौर पे 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम कहते हैं। तो उन लोगों में, और वो लोग जिनमें एचडीएल का लेवल 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा था, यानी आमतौर पे जो हाई लेवल हम समझते हैं मर्दों में 65 और ख़वातीन में हम 85 मिलीग्राम। लेकिन इस स्टडी ने बताया कि चाहे वो मर्द थे चाहे ख़वातीन थे, अगर वो उनमें लेवल 41 से कम था और 65 से ज़्यादा था तो उनमें डिमेंशिया की बीमारी कहीं ज़्यादा हुई बनिस्बत उन लोगों के जिनमें या तो एचडीएल का जो लेवल है वो नॉर्मल था, यानी जो नॉर्मल रेंज यानी 41 से लेकर 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान, या फिर वो लोग थे कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, चाहे वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था या कोई और चीज़ थी। तो ये जो स्टडी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। इसकी वजह क्या है, इस स्टडी को आप लोगों से बयान करने की वजह ये है, बहुत सारे दोस्तों को एक शौक़ होता है कि वो अपना एचडीएल बढ़ा के रखना चाहते हैं। उनको यह है कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो हमने इसको ऊपर रखना है, जिसके और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ज़ाहिर है हम सारे लोग ही बुराइयाँ करते हैं, लेकिन मैं तो अक्सर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अकेला नहीं नुकसान पहुँचाता, लेकिन अगर किसी को मोटापा भी हो, उसको ब्लड प्रेशर भी हो, शुगर भी हो, सिगरेट भी पीता हो, तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है खून की नालियों में, और जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जो एचडीएल मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहता था कि आप उसको भी एक ख़ास मिकदार में रखें, एक ख़ास क्वान्टिटी में रखें, ये ना हो कि उसका मसला हो। लेकिन अब तो ये स्टडी आ गई है, इसी महीने की ये स्टडी है, यानी 4 अक्टूबर की है, ये कुछ ही दिन पहले की ये शाया हुई है। आप इसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अक्सर कैसे बेहतर होता है, एक्सरसाइज से बेहतर होता है, वज़न कम रखने से बेहतर होता है, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर नहीं करती हैं। तो इन दो चीज़ों का अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि वो एक्सरसाइज किया करें और अपना वेट कम करें अगर उनका एचडीएल बहुत कम है। एचडीएल 41 से लेकर 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो आपको ज़हनी ये बीमारी जो है डिमेंशिया की नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये इन रेंजेस से बाहर है तो फिर डिमेंशिया की बीमारी के ज़्यादा चांसेस है। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें।
आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।